क्लास वेलकम इन बालाजी भाई आकाश निगम। और आज की क्लास जो है वो एक क्लास 9 से रिलेटेड टॉपिक से जुड़ी हुई है। जो बेसिक टॉपिक है यूजुअली सबको आता है बट स्टिल क्या कन्फ्यूज़न होते हैं वो देखते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है दैट इज़ पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ, किस चीज़ का ट्रांसफ़र? पॉलन ग्रेन्स। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बस इतना सा याद रखना है आपको, दैट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ व्हाट? पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर आपको पता है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो होते हैं स्टेमन में एंथर होते हैं, ये फिलामेंट होता है। दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट। और इसके अंदर जो चीज़ बनती है दैट इज पॉलन ग्रेन्स। और स्टिग्मा आपको पता है ये होता है स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये स्टाइल, और ये नीचे की ओर ओवरी। ओवरी के अंदर ये क्या लगे हुए होते हैं? ओव्यूल। क्लियर? और ओव्यूल जिस चीज़ से ओवरी से जुड़े हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन यहाँ से कहाँ तक आ जाते हैं? स्टिग्मा तक। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलिनेशन के मेजर दो टाइप्स होते हैं, ये आपको पता होंगे। कौन कौन से टाइप हैं? दो। पहला जो टाइप है पॉलिनेशन का दैट इज सेल्फ, और दूसरा कौन सा टाइप है? क्रॉस। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है आपको। ये सपोज हम मान के चलते हैं दो प्लांट हैं, ये प्लांट ए है और ये दूसरा प्लांट क्या है? ये दूसरा प्लांट है प्लांट बी। तो जब भी पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में कंप्लीट हो जाए, व्हेनेवर द पॉलिनेशन विल कंप्लीट विद इन अ सिंगल फ्लावर ओनली, दैट इज सेड टू बी ऑटोगैमी। एंड व्हेन पॉलिनेशन कंप्लीटेड बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, इट इज सेड टू बी गिटेनोगैमी। And when pollination complete between the two different flowers that are present on two different plants of a same species, it is said to be allogamy. तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी भी आ सकते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में को हम एलोगैमी भी बोलते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो मेजर एजेंट्स कितने होते हैं? एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो मेजर एजेंट्स हैं, ये कितने एजेंट होते हैं आपके? तीन होते हैं। कौन कौन से तीन एजेंट्स हैं ये? पहला मेजर एजेंट कौन सा है? एयर, या इसी को क्या बोल सकते हैं? विंड। इसका एग्जांपल, विंड के थ्रू होने वाला जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एनिमोफिली बोल देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे आप? मेज। यहाँ पर W है, अगर W को उल्टा किया जाए तो M, तो याद रखिएगा मेज किसका एग्जाम्पल है? एयर या विंड पॉलिनेशन का। जो दूसरा पॉलिनेशन है दैट इज वाइट वाटर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। ये होता किसकी हेल्प से है? वाटर। इसका एग्जाम्पल आप क्या याद रखेंगे? वेलिस नेरिया। और जो थर्ड होता है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ एनिमल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जूफिली। जूफिली जो होती है वो फर्दर 5 तरह की हो सकती है। कौन कौन से 5 टाइप हैं उसके? पहला, ये बैट के थ्रू हो सकता है, जिसको हम लोग काइरोप्टेरोफिली बोलते हैं। जब बैट्स के थ्रू हो, चमगादड़ के थ्रू हो तो काइरोप्टेरोफिली। जब बर्ड्स के थ्रू हो तो इसको बोलते हैं हम ऑर्निथोफिली। याद रखने का इसका एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, क्या एग्जाम्पल? बिग्नोनिया। बिग्नोनिया में भी BI आ रहा है और बर्ड्स में भी BI आ रहा है, तो इजीली याद हो जाएगा। थर्ड पॉलिनेशन जो आप याद रखेंगे वो कौन सा होगा? बैट हो गया, बर्ड हो गया। तीसरा, एलिफेंट के थ्रू। एलिफेंट के थ्रू जो होता है इसको क्या बोलते हैं? एलिफोफिली। और इसका कौन सा एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, रेफ्लिशिया। और रेफ्लिशिया कौन सा प्लांट है? रेफ्लिशिया के जो फ्लावर होते हैं सबसे लार्जेस्ट होते हैं, क्योंकि एलिफेंट भी एक बड़ा एनिमल है, तो इसका एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे आप? रेफ्लिशिया याद रखेंगे। इसके बाद जो चौथा एजेंट है दैट इज स्नेल। इसको क्या बोलते हैं हम? मेलेकोफिली। और जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज इंसेक्ट। इसको बोलते हैं हम एंटोमोफिली। और इसका एग्जाम्पल बस सिंपल याद रखना है आपको। कौन सा एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं यहाँ पर? डहेलिया। ओके, सो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल्फ या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।